सांसद तो आपके भी किसान के बेटे हैं, सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, लेकिन सत्ता छोड़ के सड़कों पे कोई नहीं आता। आप जानते हैं सारी बात। अग्निपथ जब आया, जब सेना को ठेके पे दे दिया मोदी ने, उस समय अगर जवानों के साथ सड़क पे कोई आया झंडे के साथ, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया, तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों के सम्मान की लड़ाई देश के अंदर लड़ी। और उसी का परिणाम कि पहले अग्निपथ के अंदर अग्निवीरों की 25% को रखते थे और 4 साल बाद 75% को वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने ये कहा कि 50% को रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले एक हुंकार भर देना दिल्ली की तरफ, एक दिन आ जाना, अग्निपथ खत्म ही करा दूंगा और पूर्व की भांति सेना की भर्ती ले लिया। ये जगह में खड़ा हूं, राजगढ़, तारानगर, शेखावाटी और चूरू के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमेशा इस हिंदुस्तान के अंदर कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों से लेके रेतीले धोरों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी हमारी पैरामिलिट्री है, इसके अंदर भी हमेशा दुश्मनों से लोहा लेते, देश के विरोधियों से, गद्दारों से लोहा लेते हुए वो दुश्मन की गोली खा के साथ देते हैं। लेकिन भाइयों, यहाँ तारानगर, राजगढ़ के अंदर मैंने एक चीज देखी कि किसान के बेटों के हाथ में हथियार देके किसान के बेटों पर ही गोलियां बरसवाने। कौन? यहाँ के नेता, यहाँ के नेता, इस राजस्थान के चूरू के नेता इनकाउंटर में भी इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? इनकाउंटर में क्यों नहीं थे? ये वही चूरू, वही हमें समझना होगा। हो सकता है कि कई परिस्थितियां सामने आ जाए, लेकिन भाइयों याद रखनी हर चीज को। अगर भूल जाओगे, मेरा संघर्ष बेमानी जाएगा, मेरे संघर्ष का कोई मूल्य नहीं होगा। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मैं ये व्यवस्था परिवर्तन सत्ता संकल्प लेके जो निकला हूं, ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। शिकायत आती है, जाम भी निकलते, साहब मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी जेब कट गई, साहब मेरी बच्ची जा रही थी, उसका रेप हो गया, मेरे बच्चे को मार के फेंक दिया, ढाणी के अंदर बोलेरो में आए, गोलियां बरसा के चले गए। अगर आप चाहते हो कि ये सब बंद हो जाए, तो तारानगर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की झोली के अंदर डाल दो। बीजेपी कांग्रेस की झोली के अंदर डालने से कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस का राज भी देखा और भाजपा की राज भी देखा। आपने जो अभी बीजेपी की टिकट थोड़ी फाइनल हो गई होगी क्या? लो बोलो, ये तो सब देखे हुए तुम्हारे, पहले वही विधायक थे, पहले रेवा ना, इनको भी देखा है, तो कोई नया करो इस बार। दम है क्या? दम निकलाओ। इस सभा के हिसाब से लग रहा है दम निकल चुका तुम लोगों का, वो तो है, लेकिन फिर भी दम भर दूंगा मैं, चिंता मत करो। जब दम निकल जाता है, जिस तरह हनुमान जी महाराज के नाम की तांती बांधने, सुनो, जब हनुमान जी की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो हनुमान आपका भाई हूँ, किसान का सेवक हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये डर भगाने के लिए मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ। आपको डरने की कोई, आप तो मजबूत उम्मीदवार तैयार करके और ऐसे किसी को मत पकड़ लेना, फार्म उठा ले, ऐसा मत लेना है, ठीक है? जो मजबूत हो, लड़ने वाला हो और जीता हुआ टिका हुआ ले आना। टिकट भी दे दूंगा, वोट भी मांग दूंगा, हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, बड़ी रैलियां भी करके चला जाऊंगा। मेरा संदेश तारानगर की धरती से मैं राजस्थान के किसान जवानों को देना चाहता हूँ। मैं आपकी दुख तकलीफ की माला मेरे गले में डाल के घूम रहा हूँ राजस्थान के। जब मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूँ, जब हरियाणा, यूपी के एमपी कहते हैं कि वहां तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, आप जिंदगी खराब कर ली अपनी, क्या मिल जाएगा, कौन सा दल है आपका, फला। भाइयों, ये राजस्थान में नई पार्टी बना के